रविदास घर रविदास में मास्टर ने चमार अपने देसी चैनल के साथ देसी अंदाज में। वह मीरापुर चुनाव कल को होने वाला 20 तारीख को, और मैंने ना साइकिल से कम से कम 50 गांव कवर करे। और 50 गांव के कवर करने का सर्वे मैं आपको बता रहा कि पहले देखिए, जैसे ये अरशद राणा के पक्ष में औसीदीन अवोशी आते हैं और इतनी जनता जुटती है, तो जनता का रुझान एकदम ओवैसी की बातों पर गया। ओवैसी ने बताया कि भाई कब तक दूसरों के घरों में दिया जलाते रहेंगे, तुम किराएदार हो, तुम्हें अपना घर को संवारना चाहिए। चाहे अपना घर झूठा हो या टूटा फूटा कोई भी हो, अपने घर में ही इज्जत है। कहने का मतलब है कि तुम्हारी खुद की अपनी पार्टी है, ओवैसी वाली पार्टी, तुम उसमें तो वोट देते नहीं। और जो अखिलेश की बहन जी की टिकट दे, बहन जी के लड़ जा, तुम्हारा वजूद कुछ नहीं रहता। तुम उन्हीं की बात करते हैं, उन्हीं के लोगों की बात करते हैं जिनकी पार्टी होती है। इससे वोटरों के मोमडन वोटरों के मन में कुछ सोचने के लिए मजबूर कर दिया। दूसरी तरफ वह लगातार कह रहे कि छः मुसलमान उठ रहे, 6 मुसलमानों की मिथिलेश पाल की जीतने की संभावना बढ़ती जा रही। जीतने मिथिलेश पाल के बारे में कहने का कि मिथिलेश पाल इस घमंड में बैठी हुई कि हिंदू वोट तो मुझे देंगे, हिंदू तो मुझे वोट कर ही रहा। और इस घमंड में वह कुछ गांव तक ना कुछ समाज के लोगों तक वह वोट मांगने नहीं गई। उस समाज के लोग यह नाराज़ होकर बैठे कि वो हमारे घर तो आए नहीं, ना हमें पूछ रही कि हमें वोट कहाँ देना। तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण है कि मिथिलेश पाल को भी कि हिंदू समाज, कुछ समाज वोट नहीं दे सकता। कुछ ऐसे समाज है, मैं नाम तो लूँ कि भाजपा की और राष्ट्रीय लोकदल की नीति से नाराज है, वे जो इसे वोट देने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन किसी कारण से एक मुद्दे पर में वोट देने को तैयार हो जाएंगे, हिंदूवाद के। लेकिन मिथिलेश पाल उनके गांव तक नहीं पहुंच पाई, और जो उनके साथ कार्यकर्ता है वे भी केवल जो हवाई किले कर रहा था, तो मैं जो कागजों में तो कह रहे कि हम वहाँ पहुँच पाए। लेकिन कुछ ऐसे समाज बचे हैं जिन तक वो उसकी आवाज़ अब तक नहीं पहुँची, ना उनका मैसेज पहुँचा। इसलिए मिथिलेश पाल को भी अभी जीतना तय नहीं माना जा रहा। दूसरी तरफ भाई कादिर राणा को भी भाई बहुत ज़ोर शोर से कादिर राणा ने ना 112 गाँव में अपनी पूरी मैसेज पहुँचा दिया। चुनाव प्रचार का एजेंडा को पहुँचा दिया गया है, और प्रत्येक गांव में सिंबुल राणा के पोस्टर बैनर लगे हुए हैं। तो ऐसे इस तरीके से उन्होंने प्रचार करा कि प्रत्येक गांव में एक गाड़ी भेज दी, उसके कार्यकर्ता प्रत्येक समाज के लोगों को समझाने में लगे हुए थे, समझा भी दिया। दूसरी तरफ आप देखिए, किंतु कादिर राणा के लड़की वो सिंबुल राणा भी इतनी जीत के करीब नहीं है जितने लोग मान रहे हैं। लेकिन ये मान रहे अगर मोमडन वोट एक जगह पड़ा और साइकिल पर उन्होंने डाल दिया, तो कादिर राणा के लड़की वो सिंबुल राणा को जीतने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन देखना है कि 20 तारीख में ये मुसलमान एक जगह वोट गिरते हैं या नहीं। दूसरी तरफ जाहिद हुसैन के साथ दलित वोट तो है ही, जो चंद्रशेखर के भाई के दलित वोट वे तो बिल्कुल पक्के हैं। दूसरी तरफ वे एक झोजा बिरादरी से, और झोजा बिरादरी ने लोटा नमक भी गिर लिया, किंतु लोग ये कह रहे हैं कि ये तो केवल साइकिल को वोट देंगे। दूसरी तरफ किसी भी मुस्लिम झोजा बिरादरी के घरों पर नीला झंडा बिल्कुल नहीं, झंडा तक नहीं लगा रखा, ना कहीं बैनर है। 50 गाँव में वो घूमा, लेकिन आज़ाद समाज पार्टी का एक बैनर, एक झंडा भी मैंने नहीं देखा। दूसरी तरफ बहन जी का कैंडिडेट शाहनजर ने भी अपना प्रोग्राम इतना तगड़ा बना रखा है, उसके पास भी दलित वोट था, लेकिन अपनी बिरादरी तक के वोट नहीं है, क्योंकि उसकी बिरादरी के लोग उसका विरोध नहीं कर रहे हैं कि बहन जी तो बिल्कुल अब ख़त्म हो चुकी। बहन जी का वोटर तो केवल जो दलित ही है, इसे दलित ही दलित वोट देगा, ये तो जीतने का नहीं। उनके मुस्लिम समाज के लोगों ने शाहनजर पर यह लगा रखा है कि ये आदमी जीतेगा नहीं, इसे वोट देने से कोई फ़ायदा नहीं। तो इस लाइन में जो शाहनजर को भी देखना है कि कितनी वोट मुस्लिमों को गिरते हैं। लेकिन अगर मुस्लिम लोग एक जगह एकजुट होकर साइकिल पर मोहर मारते हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि वे
मीरापुर विधानसभा से सिंबुल राणा जीत जाएगी। किंतु दूसरी तरफ हिंदू लोग कह रहे हैं कि वह मिथिलेश पाल एक तरफा जीत रही है। मिथिलेश पाल एक तरफा जीतने में बहुत बड़ी दिक्कत है। कुछ हिंदू समाज उनसे नाराज चल रहे, गुर्जर समाज, और दूसरी तरफ और भी समाज है जिनके पास मिथिलेश पाल का मैसेज तक नहीं पहुंचा। उनके घरों तक मिथिलेश पाल का कोई भी कैंडिडेट, कोई भी वर्कर, कोई कार्यकर्ता उनको वोट मांगने नहीं गया। तो वे कहते हैं कि हम किस मुंह से वोट दें जब हमारे घर पर या हमें किसी ने वोट के लिए नहीं कहा, ना वोट हमसे के लिए कहाँ गिरनी कैसे लिए कुछ नहीं पूछा, तो हम मिथिलेश पाल को वोट कैसे दें। तो इसी संदर्भ में मैं चारों प्रत्याशी के बारे में बता। दूसरी तरफ अरशद राणा वो भी मजबूती से खड़े हुए हैं। अब देखना कि मीरापुर में कौन जीतता है और कौन हारता है। मैं मास्टर चमार, जय हिंद, जय भारत, जय रविदास।